फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। तो लास्ट टाइम हमने लूप का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था। तब मैंने आपको एक और क्वेश्चन ट्राई करने को कहा था। क्वेश्चन क्या था, को प्रिंट करने इवन नंबर 2 से लेके 20 तक के। ओके, अब पहले तो हम इसको, मैंने आपको क्या बोला है, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम प्रोग्रामिंग में से पहले नहीं सोचना, हमें कॉमन सेंस वे से सोचना है, मैथमेटिकल वे से सोचना है कि हम कैसे करेंगे इस चीज को। तो अभी हम पहले उस वे का बात करते हैं कि हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे। हमें 2 से 20 तक इवन नंबर प्रिंट करना है। तो हमें पता है जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है दैट नंबर इज इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वो इवन नंबर नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड हम 2 के मल्टीपल्स प्रिंट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 से 20 तक। जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो सब इवन नंबर होंगे, ये हमें पता है। तो या तो हम अपना जब मन से सोचे तब भी हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 के मल्टीपल्स प्रिंट कर दे। नहीं तो हमें एक और बात पता है कि एक नंबर इवन होता है। अगर हम काउंटिंग करेंगे तो एक नंबर इवन होगा, फिर एक ओड होगा, फिर एक इवन होगा, फिर एक ओड होगा। तो मतलब हमें एक नंबर छोड़ छोड़ के प्रिंट करना है, ये करना है। ओके, तो मतलब हम डायरेक्टली 2 नंबर प्लस करके हम प्रिंट करते रहेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर्स होंगे। नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सारे नंबर्स लो, काउंटिंग पहले प्रिंट कर लो, सारे नंबर्स लो, इनका 2 से रिमाइंडर निकालो, जिसका भी 2 से रिमाइंडर 0 आ रहा है वो हमारे इवन नंबर हो गए, हमने उसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, करना हमें सेम चीज है, बट हम माइंड में भी अलग अलग तरीके सोच के इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, बचपन से पता है कि इवन नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है। तो क्या पता किसने किस तरीके से याद किया हो, किसने जब हम इवन नंबर्स लिखते हैं तो हम क्या पता कौन किस तरीके से लिखता हो। आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं इसको, इसके इतने अलग अलग वेज है सोचने के। तो आप यूज करते टाइम इसको अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो आप इसकी प्रोग्रामिंग भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, एक प्रोग्राम को करने का तरीका हमेशा एक ही नहीं होगा। आप एक प्रोग्राम को मल्टीपल वेज से कर सकते हैं विथ करेक्ट आउटपुट। सबके आउटपुट सही होंगे बट वेज अलग अलग हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा वे होगा, कोई फास्ट होगा, कोई स्लो होगा, दैट इज पॉसिबल। तो हमारा मोटिवेशन क्या रहता है, आउटपुट सही हो एंड फास्ट वे चूज करना है, ये हमारा मोटिवेशन होता है। अब हमें समझ आ गया कि हमें करना क्या है मैथमेटिकल वे से। मैथमेटिकल हो गया तो हमें क्या करना है, अब हमें इसके कोड पे मूव करना है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हम काउंटिंग हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, टेबल हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। तो इस चीज को आप टेबल भी मान सकते हैं। तो वही क्वेश्चंस को लिखने का, पूछने का तरीका अलग होता है और मोस्टली वो उस चीज में डिड्यूस हो जाते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। टेबल हम ऑलरेडी लिख चुके थे, कैसे टेबल प्रिंट करना है 2 का वो हम प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके थे। तो ये भी तो 2 का टेबल ही है। 2 से 20 तक इवन नंबर प्रिंट करना भी तो 2 का टेबल है। तो वही आप पहले लिखिए, सोचिए कि मैथमेटिकली हम करते कैसे हैं, और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और प्रोग्राम में भी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड वे आता है, हमें क्या करना है, हर बार 2 को प्लस करते जाना है। 2 में पहले 2 प्रिंट किया, फिर 2 + 2 प्रिंट किया, पहले 2 + 0 प्रिंट किया, फिर 2 + 2 प्रिंट किया, फिर 2 + 4 प्रिंट किया, फिर 2 सॉरी माय मिस्टेक। वैसे वो भी कर सकते थे बट वो क्यों करें हम, पहले 2 प्रिंट किया, फिर 2 + 2 4 प्रिंट किया, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरीके से। मतलब हर बार इसमें मैं +2 करती जा रही हूँ जब तक कि 20 तक नहीं पहुंच जाती। मैं आपको ये तरीका जरूर बताना चाहूंगी, इसमें आप कुछ अलग तरीके से सीखेंगे कोड के वे से, जो कि आपको किसी और प्रोग्राम में हेल्प कर सकता है। तो हमारे लूप में 3 चीजें होती हैं, हमने बताया था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ओके, तो इनिशियलाइजेशन इसमें ये नहीं आएगा। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। अभी तक तो हमने सारे इनिशियलाइजेशन 1 से स्टार्ट किए थे, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना होता था। यहाँ पे हमें 1 से नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ हमें 2 से स्टार्ट करना है।
तो हम इनिशियलाइजेशन में क्या कर देंगे, एक वेरिएबल ले लिया है आई नाम का, तो यहाँ हम 2 से स्टार्ट कर देंगे, कोई फर्क जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट करना, जहां से हमें स्टार्ट करना है वही हम इनिशियलाइज करेंगे। और हमें कब तक प्रिंट करना है, जब तक कि आई लेस देन इक्वल्स टू 20 रहता है, क्योंकि हमें 20 तक जाना है। अब पहले हमने क्या किया था, आई प्लस प्लस, क्योंकि हम हमेशा आई में +1 करना चाहते थे, अब हम आई में +2 करना चाहते हैं, तो हम आई प्लस प्लस क्यों यूज करें, आई प्लस प्लस क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, उसको लिखने का इजीएस्ट वे होता है। पर अब तो हमें 2 प्रिंट करना है, अब तो हमें 2 ऐड करना है, तो हम इसमें आई इक्वल्स टू आई प्लस टू भी लिख सकते हैं। ये चीज मैं आपको आज सिखाना चाह रही थी। आई प्लस प्लस तो किया था, जरूरी नहीं है, पर हम इसमें आई प्लस प्लस ही कर सके, हम इसमें आई इक्वल्स टू आई प्लस टू भी कर सकते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब आप कुछ भी इंक्रीमेंट और कुछ भी डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इसको अपने माइंड में रखना। अब अगर हम इसमें आई को प्रिंट करते हैं, तो ये क्या करेगा, 2 से लेकर 20 तक प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसमें हम इवन नंबर प्रिंट कर रहे हैं, हर बार +2 करके प्रिंट कर रहे हैं। इसका हम एक बार कोड देखते हैं, फिर इसके बाद हम एक और तरीका देखेंगे इसी सेम प्रोग्राम का। इसी सेम प्रोग्राम का एक और तरीका जो पहले आप ट्राई करना, वो बेटर रहेगा, उसमें बहुत अलग चीजें होंगी। एंड थोड़ा सा चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि वो आपके लिए भी नया रहेगा। हम क्या है, लूप के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। हम लूप के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, तो हम कहीं भी उसको ऐसा नहीं है कि बाहर यूज करें या कुछ भी। लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम दोनों चीज सीख चुके हैं, हम दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाऊंगी। अब जैसे ये था, हमने क्या करना है, इसमें चेक करना है, एक एक वैल्यू 2 से 20 तक चलना है, हर एक वैल्यू लेनी है, +1 करके ही चलना है, हर एक वैल्यू लेनी है। जो भी वैल्यू 2 से रिमाइंडर 0 देगी वो हमें प्रिंट करनी है, जो 2 से रिमाइंडर 0 नहीं देगी उसमें हमें कुछ नहीं करना। ओके, तो अब इसका क्या तरीका हो सकता है, पहले तो हम इसका मैथमेटिकल देखेंगे, फिर हम इसका कोड देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं, जस्ट फॉर आवर सेटिस्फेक्शन। सिर्फ कॉपी पे लिख के भी मत छोड़ना कभी। आपको कॉपी पे लिख के दिख रहा है कि हाँ ये सही आउटपुट दे देगा, बट वो छोड़ना मत, उसको कोड जरूर ट्राई करना, उससे क्या पता आपने कुछ मिस्टेक की हो, वो भी आपको मिल जाएगी। तो पहले हम इसका कोड देखते हैं, एंड देन हम इसके इस वे पे जाके एक नई चीज सीखेंगे। यही प्रोग्राम था, अभी हमने देखा क्या किया, आई को 2 से इनिशियलाइज किया, कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल्स टू 20 रहना चाहिए, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हमने क्या किया था, +2 किया था, फिर हमें प्रिंट करना है आई। अब अगर हम इसे रन करके देखें तो ये हमें 2 से 20 तक प्रिंट कर दिया, इवन नंबर्स विच इज 2 की टेबल ऑल्सो, सो दैट इज सेम। अब हम एक थर्ड वे देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 2 से 20 तक वैल्यूज लेनी है, हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड करके देखना है, रिमाइंडर अगर 0 आए तो प्रिंट करना है, रिमाइंडर 0 नहीं आए तो हमें कुछ नहीं करना, तो वो इवन नंबर होगा। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो सेम काम करना है, हर वैल्यू लेनी है, हर एक वैल्यू लेनी है 2 से 20 तक, हर एक वैल्यू का 2 से रिमाइंडर निकालना है, तो मतलब हमें सेम काम करना है। सेम काम करना है तो इट मीन्स हमें क्या यूज करना है, लूप। लूप में हमें क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 20 तक चलना है, एंड एक एक प्लस करते जाना है। अब देखते हैं लूप के अंदर क्या करना है, हर एक वैल्यू लेनी है, ठीक है, वैल्यू ली मैंने आई, आई का निकालना है मुझे मोड 2 से, तो हम लूप के अंदर भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। आई का मोड निकाला, तो हमें इसके अंदर क्या करना है, आई का मोड अगर 0 के इक्वल है, हमें इतना से तो काम करना है, इवन मोड का प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई का मोड अगर 2, आई मोड 2 अगर 0 के इक्वल है तो हमें क्या करना है, आई को प्रिंट करना है, एंड नेक्स्ट लाइन, और हमें कुछ नहीं करना,
ये क्या करेगा, हम इसको थोड़ा ड्राई रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 2, इसने किया कंडीशन चेक, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 20, यस इट इज, ये अंदर आया। नाउ 2 मोर 2 इक्वल्स टू 0, यस, तो इसने प्रिंट कर दिया 2, फिर ऊपर गया, खत्म हुआ लूप, ऊपर गया, यहाँ पे हुई आई की वैल्यू 3। इसके बाद हमने किया कंडीशन चेक, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, यस, फिर हम अंदर आए, 3 मोर 2 इक्वल्स टू 0, इज इट, नो, तो ये इफ एल्स के बाहर आ गया। एल्स में तो हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हमें ओड में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इवन के टाइम हमें प्रिंट करना है। तो अब ये खत्म हुआ, ऊपर गया, आई की वैल्यू हुई 4, कंडीशन चेक हुई, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, यस, अंदर आया, 4 मोर 2 इक्वल्स टू 0, यस, फिर ये अंदर आया, इसने प्रिंट कर दिया 4। इस तरीके से हम 20 तक चलेंगे एंड 20 प्रिंट करेंगे। जैसे ही आई की वैल्यू 21 हुई, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम बाहर आ जाएंगे। इसको आप रन करके देखना, ये मैं आपको रन करके नहीं दिखाऊंगी, आप खुद से ट्राई करना, कुछ भी डाउट होता है तो जरूर पूछना। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी, नेक्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चन क्या है, आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, नंबर लिया x, उसकी वैल्यू मान लो 7। अब आपको ये नंबर चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। इसमें थोड़ा डिफरेंट वे होगा, ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, सोचना, ट्राई करना, नहीं होता है तो डाउट हो तो जरूर पूछना, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। हो जाता है फिर भी देखना जरूर, क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट वे से हम करेंगे, सोचने का हमारा कुछ नया वे देखेंगे हम कि किस और तरीके से हम सोच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।